हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के लिए, जो कि क्लास 10 के लिए है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में ज़रूर आएंगे क्लास 10 के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सर्वांतर और प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखना है? प्रथम पद और क्या लिखना है? सर्वांतर लिखना है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसको A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे। A1 बराबर कितना होगा? 6। A2 बराबर कितना होगा? 3। और A3 बराबर कितना होगा? 0। और A4 बराबर कितना होगा? -3, ठीक है ना। अब सर्वांतर को D से सूचित किया जाता है। सर्वांतर यानी D बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो A2 माइनस का लिखेंगे A1। D बराबर A2 का मान कितना दिया है? 3 माइनस A1 का मान कितना है? 6। तो D बराबर 3 में से 6 हो जाएगा तो कितना? -3 बचेगा। फिर लिखेंगे पुनः D बराबर क्या होगा? अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो A3 माइनस का होगा A2। D बराबर A3 का मान कितना दिया है? 0 माइनस A2 का मान कितना दिया है? 3। तो D बराबर यहाँ पे हो जाएगा, 0 में से 3 जाएगा तो -3। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः D बराबर अब चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो A4 माइनस का होगा A3। तो D बराबर A4 का मान कितना दिया है? -3। और A3 का मान कितना है? 0। तो D बराबर माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस है में 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। अब इसमें क्या लिखना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो इधर लिख लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। इसमें जो पहला अंक होगा वही होगा, क्या दिया है? 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। और सर्वांतर कितना निकल के आ गया है? सर्वांतर, सर्वांतर यानी D आपका कितना है? तो -3। तो लिख लेंगे -3। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको A1 A2 A3 A4। अब इधर लिख लेंगे A1 बराबर -5, A2 बराबर -1, A3 बराबर 3 और A4 बराबर कितना होगा? 7। A1 का मान -5, A2 का मान -1 और A3 का मान 3 होगा, A4 का मान 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सर्वांतर को D से, स्मॉल d से सूचित किया जाता है। D बराबर क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो D बराबर A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान दिया है -1, फिर माइनस है तो माइनस, और A1 का मान कितना है? -5। D बराबर लिख लेंगे -1, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 है तो 5 लिखेंगे। D बराबर लिख लेंगे माइनस प्लस माइनस छोटा अंक है, इसके आगे माइनस घटेगा तो संख्या प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 4। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। फिर D बराबर क्या होगा? अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो A3 माइनस क्या होगा? A2। D बराबर A3 का मान कितना दिया है? 3 माइनस A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान -1। तो लिख लेंगे -1। D बराबर 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा? D बराबर 4 हो जाएगा। फिर इधर लिख लेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः। और फिर लिखेंगे D बराबर क्या लिखिएगा? चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो A4 माइनस क्या लिखेंगे? A3। D बराबर A4 का मान कितना दिया है? 7 माइनस A3 का मान कितना है? 3। तो D बराबर 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब इसमें आपको लिखना है प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। प्रथम पद यानी A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर पहल का अंक कितना होगा? -5। और सर्वांतर, सर्वांतर को किससे सूचित किया जाता है? D से, स्मॉल d से। कितना हो जाएगा? कितना आया? 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन जरूर फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए।